नमस्कार दोस्तों। ये केवल शब्दों की यात्रा नहीं है, ये भीतर की ओर उतरने का आमंत्रण है। आज हम उस ज्ञान धारा में प्रवेश कर रहे हैं जिसे अद्वैत वेदांत के आचार्य आदि शंकराचार्य ने प्रकाशित किया। ये कथा गुरु और शिष्य के संवाद की है। एक ऐसा प्रश्न जो साधारण नहीं, एक ऐसा उत्तर जो जीवन की दिशा बदल दे। अब ध्यान से सुनिए। जब एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, आत्मा क्या है, मैं वास्तव में कौन हूं, तो गुरु के मुख पर प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुमने वही प्रश्न किया है जो मुक्ति का प्रथम द्वार खोलता है। जब तक मनुष्य इस प्रश्न तक नहीं पहुंचता, तब तक वह संसार के जाल में ही उलझा रहता है। गुरु ने आगे कहा, मोक्ष की दिशा में पहला कदम है अनित्य वस्तुओं के प्रति गहरा वैराग्य। जो बदलने वाला है, जो क्षण भंगुर है, जो आज है और कल नहीं रहेगा, उसमें आसक्ति त्यागे बिना मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता। इसके बाद साधक को धारण करना चाहिए शम, मन की शांति; दम, इंद्रियों का संयम; तितिक्षा, सुख दुख की सहनशीलता; और समस्त स्वार्थपूर्ण कर्मों का त्याग। जब ये गुण हृदय में स्थिर हो जाते हैं, तब साधक को श्रवण, मनन और दीर्घकालीन ध्यान के द्वारा आत्म तत्व में स्थिर होना चाहिए। निरंतर अभ्यास, बार बार आत्म स्वरूप की ओर लौटना, यही साधना अंततः उसे उस स्थिति में पहुंचा देती है जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां केवल अनुभव शेष रहता है, निर्विकल्प शांति का। इसके पश्चात गुरु ने शरीर का विवेचन आरंभ किया। उन्होंने कहा, ये देह जिसे तुम मैं कहते हो, वास्तव में 7 धातुओं का समूह है। मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, स्नायु, रक्त और त्वचा। हाथ, पैर, वक्ष, पीठ, भुजाएं, मस्तक, इन अंगों से युक्त ये संरचना केवल एक स्थूल आवरण है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों से इसका निर्माण हुआ है, और ये भी पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार प्राप्त हुआ है। ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा का बाहरी वस्त्र मात्र है। फिर गुरु ने विषयासक्ति की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, इंद्रियों के विषय बड़े आकर्षक प्रतीत होते हैं, परंतु वही बंधन के कारण बन जाते हैं। हिरण शब्द के मोह में फंसता है, हाथी स्पर्श में, पतंगा रूप के आकर्षण में, मछली रस में, भौरा गंध में। जब एक ही विषय मृत्यु का कारण बन सकता है, तो जो मनुष्य 5 विषयों में डूबा हुआ है, वो कैसे सुरक्षित रह सकता है? जो मुमुक्षु संसार सागर को पार करना चाहते हैं, उन्हें क्षणिक वैराग्य से भी सावधान रहना चाहिए। आशा रूपी ग्रह बीच मार्ग में पकड़कर डुबो देता है, किंतु जिसने विवेक की तलवार से विषयासक्ति रूपी मगर को काट दिया, वही इस समुद्र को पार कर सकता है। गुरु आगे कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मबोध का प्रयत्न छोड़कर केवल शरीर के पोषण में लगा रहता है, वो अपने ही लक्ष्य से दूर जा रहा है। यदि कोई शरीर की सेवा में ही लीन रहे और साथ ही आत्मज्ञान की कामना करे, तो वो ऐसा है जैसे कोई नदी पार करने के लिए मगरमच्छ को पकड़ ले। देह में मैं और मेरा का भाव आत्मज्ञान के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है। ये शरीर त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह नश्वर है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। ये आत्मा नहीं है, ये केवल एक आवरण है, जिसे जानकर साधक को उससे ऊपर उठना है। गुरु कहते हैं, जागृत अवस्था में जिस देह का अनुभव होता है, वही स्थूल शरीर है। इसी के माध्यम से मनुष्य रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का अनुभव करता है। जागृत अवस्था में इंद्रियां बाहर की ओर प्रवाहित रहती हैं और स्थूल देह की प्रधानता मानी जाती है। परंतु क्या यही अंतिम सत्य है? क्या मनुष्य केवल जागृत अवस्था तक सीमित है, या इसके परे भी कोई गहन रहस्य छिपा है? यहीं से आगे आत्मा के सूक्ष्म आयामों का द्वार खुलता है। गुरु ने कहा, जिसे तुम स्थूल शरीर कहते हो, उसी में जन्म, जरा और मृत्यु जैसे परिवर्तन दिखाई देते हैं। बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था, ये सब परिवर्तन देह के हैं, तुम्हारे नहीं। वर्ण, आश्रम, नियम, पूजा, मान और अपमान, ये सब भी इसी शरीर से जुड़े हुए उपाधि मात्र हैं। आत्मा इनसे अछूती है।
फिर गुरु ने इंद्रियों का विवेचन किया। त्वचा, कान, नेत्र, नासिका और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं के माध्यम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का अनुभव होता है। इनके पीछे जो आंतरिक तंत्र कार्य करता है उसे अंतःकरण कहा गया है, और उसके 4 पक्ष हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। संकल्प विकल्प करने वाला मन है, निर्णय करने वाली शक्ति बुद्धि है, मैं और मेरा का आग्रह करने वाला अहंकार है, और स्मरण तथा चिंतन में लगा रहने वाला चित्त है। इसके बाद गुरु ने प्राणों की ओर संकेत किया। एक ही जीवन शक्ति विभिन्न कार्यों के कारण प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 नामों से जानी जाती है। श्वास प्रश्वास, जंभाई, छींक, कंपन, भूख और प्यास, ये सब उसी प्राण की अभिव्यक्तियां हैं। अब गुरु सूक्ष्म शरीर की चर्चा करते हैं। वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियां, श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 सूक्ष्म भूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रूप, अंतःकरण, साथ ही अविद्या, काम और कर्म, इन सब का समष्टि रूप सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यही लिंग शरीर वासनाओं से युक्त होकर कर्मों के फल का अनुभव करता है, और आत्मा के अज्ञान के कारण यही आत्मा की अनादि उपाधि प्रतीत होता है। गुरु ने समझाया, स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति है। स्वप्न में आत्मा स्वयं प्रकाशमान होते हुए भी बुद्धि की उपाधि से जुड़कर एक आंतरिक जगत का अनुभव करती है, किंतु वास्तव में आत्मा साक्षी है, वो असंग है। उपाधियों के कर्म उसे स्पर्श नहीं करते। जैसे नेत्र के दोष से धुंधलापन या अंधापन प्रतीत होता है, पर दोष देखने वाले में नहीं, नेत्र में होता है, वैसे ही कर्तापन और भोक्तापन अहंकार के हैं, आत्मा के नहीं। अब गुरु अहंकार का रहस्य प्रकट करते हैं। इंद्रियों में प्रतिबिंबित चेतना के तेज से अंतःकरण में जो मैं का आग्रह स्थिर होता है, वही अहंकार है। यही जीव को शरीर और इंद्रियों से बांधता है। इसी के कारण मनुष्य अनुकूलता में सुखी और प्रतिकूलता में दुखी अनुभव करता है। पर सुख दुख आत्मा के धर्म नहीं है, वे अहंकार की स्थितियां हैं। आत्मा नित्य आनंद स्वरूप है, उसे कोई क्लेश स्पर्श नहीं करता। गुरु ने प्रेम का एक गूढ़ रहस्य भी बताया। विषय अपने आप में प्रिय नहीं होते, वे प्रिय प्रतीत होते हैं क्योंकि उनमें आत्मा का स्पर्श है। वास्तव में सबसे प्रिय आत्मा ही है। इसीलिए गहरी निद्रा में, जहां न विषय है न विचार, वहां भी आनंद का अनुभव होता है। ये अनुभव बताता है कि आनंद बाहर से नहीं आता। इसके बाद गुरु ने माया का स्वरूप समझाया। अव्यक्त अविद्या ही परमेश्वर की शक्ति है, उसी को माया कहा गया है। इसी से ये समस्त जगत प्रकट हुआ है। माया अद्भुत है, न पूरी तरह सत्य, न पूर्णतः असत्य, अनिर्वचनीय। जैसे रस्सी को अज्ञानवश सर्प समझ लिया जाता है, पर ज्ञान होते ही भ्रम मिट जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। गुरु ने 3 गुणों का विवेचन किया। रजोगुण, जो क्रिया, राग और द्वेष को उत्पन्न करता है, जो जीव को कर्म में प्रवृत्त करता है और बांधता है। तमोगुण, जो आवरण शक्ति है, जिससे सत्य ढक जाता है। बुद्धिमान भी उसके प्रभाव में सत्य को नहीं पहचान पाता। अभालना, विपरीत भावना और असंभावना, ये उसी के परिणाम हैं। और सत्वगुण, जो स्वभाव से प्रकाशमान है। स्वच्छ जल में सूर्य का प्रतिबिंब जैसे दिखाई देता है, वैसे ही सत्व में आत्मा का प्रकाश स्पष्ट झलकता है। सत्व से नम्रता, सत्यनिष्ठा, संयम और आंतरिक प्रसन्नता उत्पन्न होती है। किंतु गुरु सावधान करते हैं, सत्व भी प्रकृति का ही गुण है, आत्मा उससे भी परे है। अब गुरु कारण शरीर का वर्णन करते हैं। तीनों गुणों की मूल अव्यक्त स्थिति ही कारण अवस्था है। यही गहन निद्रा की दशा है, जहां बुद्धि बीज रूप में रहती है, जहां इंद्रियां, मन, अहंकार सब लीन हो जाते हैं। उस अवस्था में जगत का अनुभव नहीं होता, पर अस्तित्व बना रहता है। गुरु कहते हैं, माया से लेकर देह तक जो कुछ भी तुम और मेरा के भाव से जुड़ा है, वो अनात्म है, असत है। अब वे आत्मा का निरूपण आरंभ करते हैं। अब सुनो उस परम तत्व का स्वरूप, जिसे जानकर मनुष्य कैवल्य को प्राप्त होता है। वो आत्मा कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वो मैं हूं की मूल सत्ता है, नित्य, शाश्वत, अविनाशी। वो जागृत, स्वप्न
और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। पंचकोशों से घिरी हुई प्रतीत होती है, पर उनसे भिन्न है। वो बुद्धि के होने और ना होने को भी जानती है, सबको प्रकाशित करती है, पर स्वयं कभी प्रकाशित होने की वस्तु नहीं बनती। वो देखती है, पर उसे कोई नहीं देख सकता। गुरु कहते हैं, वही आत्मा बुद्धि, मन और इंद्रियों को प्रकाशित करती है, परंतु बुद्धि और इंद्रियां उसे प्रकाशित नहीं कर सकती। जिस प्रकार दीपक कमरे की वस्तुओं को दिखाता है, पर वस्तुएं दीपक को प्रकाशित नहीं करती, उसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाश है। उसी के कारण बुद्धि सोचती है, मन कल्पना करता है, इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। अहंकार से लेकर देह तक, सुख से लेकर दुख तक जो कुछ भी जाना जाता है, वह उसी नित्य चैतन्य के प्रकाश में जाना जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर घट, पर्वत और वृक्ष दिखाई देते हैं, पर सूर्य को प्रकाशित करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, वैसे ही आत्मा स्वयं सिद्ध है। वह नित्य, अखंड, आनंद स्वरूप है। वही अंतरात्मा है, वही सनातन पुरुष है, सदा मुक्त, सदा पूर्ण, सदा शांत। वह एक रस है, न उसमें उतार है, न चढ़ाव, न परिवर्तन, न विकार। वाणी बोलती है उसी की प्रेरणा से, हाथ कार्य करते हैं उसी की शक्ति से, पांव चलते हैं उसी के आधार से, प्राण प्रवाहित होते हैं उसी के कारण। बुद्धि रूपी गुहा में वो ऐसे प्रकाशित है जैसे आकाश में सूर्य। उसका प्रकाश बाहर नहीं आता, वो भीतर से सबको आलोकित करता है। जैसे तप्त लोहे का टुकड़ा अग्नि के संपर्क से लाल और दैदीप्यमान दिखता है, वैसे ही आत्मा के सानिध्य से मन और बुद्धि चेतन प्रतीत होते हैं। पर चेतना उनका स्वभाव नहीं है, वह आत्मा का प्रतिबिंब है। विकार उपाधियों में है, आत्मा में नहीं। गुरु स्पष्ट करते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बढ़ती है, न घटती है। वह कभी परिवर्तित नहीं होती। वह नित्य, शुद्ध और सम है। धन्यवाद।